Welcome back to the reactionist guys. This is Vedant. दिस इज प्रवास गाइस। आज बहुत बड़ा दिन है Absolutely. क्योंकि आज रिलीज हो चुका है आदि पुरुष का ऑफिशियल टीजर गाइस। ये यहाँ तक कि मैं बस बताऊं कि ये इस साल की या फिर अगले साल की बहुत बड़ी रिलीज होने वाली है। फुल एक्साइटमेंट के साथ गाइस। हम इसको अपने अवॉइड करने के लिए मैं ये बात कहता रहता हूँ, बड़ा अपोलोजाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अभी जाके टीजर देखते हैं। मुझे कोई और खबर अपने कानों में नहीं जानी चाहिए। पहले रिएक्शन करना चाहूंगा। इसको पहले मैं खुद अपने तरफ से देखना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि ये कैसी बनी है। लेट्स गेट इनटू इट राइट नाउ। ओके, वाओ, बस ओह दैट्स Shit. प्रवास। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, शरद केलकर। वंस अगेन न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। ओह सैफ अली खान एज रावण। ओके, व्हाट? ये क्या है? आ रहा हूं मैं, ये शॉट अच्छा है। आ रहा हूं न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। क्या चल रहा है यार? ये क्या है? आ रहा हूं अधर्म का विध्वंस करने। कृति सन एस मासिका। वो शायद श्री हनुमान है। ओह गॉड, ओह नहीं यार, January 2020। सो गाइज हमने रिएक्ट किया ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ आदि पुरुष। गाइज पहले हमारे रिव्यू या फिर हमारे रिएक्शन से पहले गाइज एक बात मैं आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जिस भी के बारे में हम बात करेंगे गाइज, किसी भी कंटेंट के बारे में, किसी के बारे में, वो सिर्फ इस मूवी के बारे में होगी, रामायण के बारे में नहीं है। बिल्कुल हमारी जो भी ओपिनियन होगी वो इस मूवी से रिलेटेड होगी, आदि पुरुष के बारे में, आदि पुरुष के बारे में। Absolutely. सो मैंने ये तय कर लिया, मैंने रिदान से ये बात की, तब जाके मैंने ये सोचा कि मैं आपको बताऊं कि ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी, क्योंकि ये जो इसका जो कंटेंट है वो काफी सेंसिटिव है। और अगर हम इसके ऊपर बात करना शुरू करेंगे तो कुछ हमारे व्यूवर्स ऐसा समझेंगे कि हम रामायण के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे व्यूवर्स भी होते हैं गाइस। तो मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, ना ही कि हम हमारे वो एपिक, हमारे जो हमारा इतिहास है उसके बारे में हम जरा सा भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे गाइस। हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। सो गाइस आदि पुरुष के बारे में बात करते हैं। आदि पुरुष के बारे में बात करते हैं गाइस के टीजर मुझे देख के मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। ये 500 करोड़ मुझे पता है कहाँ गए। 500 करोड़ गए इस मूवी का डायरेक्टर बजट 500 करोड़ है। हाँ, 500 करोड़ के ऊपर ही है कुछ है। फिर प्रमोशन वगैरह होने वाला है। मैंने अभी जो टीजर देखा वो 500 करोड़ के मूवी के बजट का टीजर देखा। इसका कोई सीक्वल वीक्वल भी नहीं है, कोई पार्ट 2 भी नहीं है, जैसे सबको पता है। 500 करोड़ मैं बता रहा हूँ कहाँ गए। ये डायरेक्टर के पॉकेट में कुछ गए। प्लीज डोंट माइंड मिस्टर ओम राउत, लेकिन आई डोंट नो, ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। थोड़ा ज्यादा अमाउंट गया प्रभास के अकाउंट में। ये प्रभास नहीं, वो प्रभास के अकाउंट में, वही ठीक है। तो और बाकी जो भी था क्रू मेंबर्स को गए हैं, क्योंकि काफी इसमें वी ऑल नो कि इसका जो स्पेशल इफेक्ट्स के बारे में अगर कह रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट वीएफएक्स, ये सिर्फ वीएफएक्स हैवी मूवी नहीं है। इसके पीछे एक और टेक्नोलॉजी है जो यूज की गई है, एंड वी वुड जस्ट लाइक टू अपडेट यू अबाउट दैट। सो गाइज, अगर इसके जो टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बात कर रहा था, इसमें मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी, फेशियल कैप्चर टेक्नोलॉजी जो हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज में यूज की, रेगुलर मूवीज में, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं द प्लैनेट ऑफ द एप्स
और द राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, सबसे बड़ी एग्जांपल अवतार, तो अवतार है गाइस। ये सारी बहुत बड़ी मूवीज हैं। फिर रजनीकांत सर की एक मूवी आई थी कोचाडैया, जिसमें उन्होंने वो फेशियल कैप्चर एंड मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया गया था उस मूवी में, और वो काफी ज्यादा मोशन कैप्चर एंड फेशियल कैप्चर टेक्नोलॉजी पे फोकस की गई थी। और लेकिन उसका VFX उतना अच्छा नहीं था। that is basically an Hollywood technology which is now had been introduced in Bollywood, और वो ऑलरेडी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ सालों पहले आ चुकी है, एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी इज एक्सेंस। सो इस स्पेशल तरीके के मोशन सेंसर्स को यूज किया गया है, और अपार्ट फ्रॉम दैट VFX हैवी तो मूवी लग रही है। तो अगर मैं मेरा एक डाउट है कि ये जो टेक्नोलॉजी, ये बॉलीवुड की सबसे पहली मूवी है? बॉलीवुड की सबसे पहली मूवी है। अगर वो होता है ना कि टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, मैंने पहले भी कहा था ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, तो अच्छा, उसको तो उस इंडिया तरीके से उसको कैटेगराइज किया जा रहा है, वरना ये इंडिया की फर्स्ट है नहीं है। ये तो इंडिया की फर्स्ट कोचाडैया को मान सकते हैं, उन्हीं का, रजनीकांत सर का था। और बॉलीवुड में ये टेक्नोलॉजी फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड जिस तरीके से, अगर मैं कोचाडैया के साथ इसकी कंपैरिजन में लग जाऊं, इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को, विजुअल इफेक्ट्स और मोशन कैप्चर एंड फेशियल कैप्चर इफेक्ट्स को मैं कहूं, तो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड, क्योंकि शायद मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया गया है, लुक्स गुड, लेकिन बाकी के जो एनिमल्स दिख रहे थे, जो क्रिएचर्स दिख रहे थे, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि ये रामायण का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि गाइस मैं एक बात बता दूं कि इस ट्रेलर को हम लोगों ने 2 बार देखा है, एक बार आपके लिए और एक बार रिक्लैरिफाई करने के लिए कि जो टीजर है गाइस कि ये ऑफिशियल है या नहीं, क्योंकि मैं सच बात बताऊं कि मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुआ उस टीजर को देख के कि मुझे लगा कि ये कोई फैन मेड है। क्योंकि ये मूवी रिलीज होने में सिर्फ 3 महीने 4 महीने बाकी है, और हमें एक ऑफिशियल टीजर हमें इतने सालों बाद, मतलब 2 साल की इसमें काम मेहनत तो मुझे लगता है कि मेहनत से की है कि ऐसा लगता है VFX कंपनी को और मोशन कैप्चर कंपनी एक्सेंस को ये सारे पैसे गए होंगे, एक्टर को बाकी जो शेयर मिला होगा, न स्टोरी का न कोई स्क्रीन प्ले का कोई आइडिया है। स्क्रीन प्ले कैसी हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन एज यूजुअल अगर हम लोग उस सिचुएशन पे, उस कहानी पे जाए, कट टू प्रभास टर्निंग आउट टू बी लॉर्ड राम, और वो माँ सीता को रेस्क्यू करने के लिए जाता है। सैफ अली खान इज ओके एज रावण, लेकिन फिर भी मुझे आदि पुरुष का जो हाइप था ना, वो फुस हो गया। क्योंकि सैफ अली खान के बारे में मुझे ओके नहीं लगता, मुझे और भी डिजास्टर लगा, क्योंकि सैफ अली खान का जो हेयर कट है, तुमने शायद नोटिस किया है, राइट, उनका यहाँ पे कट है रेजर से, राइट। और वो जो भाग के आ रहे थे विद दैट हथौड़ा, मुझे लगा कि यार मैं क्या देख रहा हूँ, वो थॉर का कौन सा वाला मूवी था, और एक शॉट है रैग्नारॉक, और एक शॉट है गाइस, या रैग्नारॉक की मुझे एसगार्ड का जो मेंशन था वैसा लगा। सोने की नगरी कहाँ गई? नहीं यार, नहीं, ये बहुत बड़ा ओम राउत को आई गेस वो कमेंट पढ़ रहे होंगे, वो टी सीरीज का जो ऑफिशियल YouTube पेज है, बहुत बड़ा रिस्क हो गया गाइस, कि यही होता है हर वक्त कि हम लोग बात करते रहते हैं कि बॉलीवुड को अगर ऐसी हमारे इतने बड़े, अगर एक चीज बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से आ गया है करना, हम लोग ऑडियंस को डिसअपॉइंट करना। पहले एक अच्छा मूवी बनाते हैं, तानाजी जैसी मूवी बनाई, जिस मूवी के लिए आज भी उस डायरेक्टर को और अजय देवगन जी को 2 दिन पहले उनको नेशनल अवार्ड, तानाजी के लिए उनको कांग्रेचुलेशंस टू अजय सर एंड सूर्या सर एज वेल। सूर्या राय पुटरे के लिए उनको अवार्ड मिला। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दीज 2 एक्टर्स। और वही डायरेक्टर है ओम राव, जिन्होंने तानाजी बनाई थी, और हिज सेकंड मूवी इज आदि पुरुष। 2 साल की मेहनत। जहां तक मैं बताऊं, ये टीजर कल सुबह से गाइस मुझे पता था कि ये टीजर कुछ शाम के 7 बजे आने वाली है, 7-11 ऐसा कुछ आने वाली है। ये टीजर ये प्रीमियर में थी। मैं बहुत एक्साइटेड था गाइस, क्योंकि इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप सबको पता होगा कि पिछले साल इसकी एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो आई थी, और वो देखने में काफी प्रीमियम लग रहा था मुझे। सच में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो जो आदि पुरुष का जो ए है ना, वी विल पोस्ट दैट फोटो। आप देखिए इस फोटो में, आप सबको वैसे भी आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन देखिए इस फोटो के अंदर ग्राफिक्स देखिए, जो विजुअल्स है, जैसे हनुमान जी उड़ते हुए आ रहे हैं, वी सी लॉर्ड राम वो ब्रह्मास्त्र पकड़े हुए, वो अपने हाथों में, वो लड़ाई के लिए वो जो तैयार हैं, वो रावण का जो 10 सर दिखना, वो कुछ और था और ये कुछ और है। कुछ और मूवी वहां पे शूट की गई है और हमें कुछ और बताया गया है।
मुझे और जो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैंने कोई ऑफिशियल टीजर देखा गाइस, अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कैसे दिखा सकते हैं कि रावण का हेयर कट दिखा रहे हैं वहां और नहीं पे। नहीं, वो बात भी नहीं है। और वो भी वो जो रावण जिस पे उड़ते हुए आ रहे वो हैं, क्या था? वो उनका वो- पुष्पक विमान नहीं है, वो या, रावण का वो पुष्पक एक विमान बड़ा नहीं सा है। बैट लग रहा है मुझे। वो क्या है उसका खोपड़ी भी तो मुझे को समझ नहीं आ रहा है, वो बैट भी है या क्या है या किसका क्या है। और हनुमान जी का रोल जो प्ले कर रहे हैं उनका नाम शायद देवदत्त नागे नागे है। या। और एज वी ऑल नो कृति सनोन माँ सीता का रोल प्ले कर रही हैं। एज ऑफ नाउ टीजर में जैसा उनको दिखाया गया मुझे काफी अच्छा लगा, उनका लुक जितना भी काफी है, अच्छा है। glimpse जितना भी उनका दिखाया गया है। पर गाइस मेन पॉइंट में अगर आए, मेन जो कैरेक्टर है वहां पे, यहाँ पे सभी मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन प्रभास एज लॉर्ड राम गाइस, पहला शॉट जब वो पानी से निकलते हैं ऐसे खड़े होते हैं, आपने देखा वो पूरा वीएफएक्स है, उनका पूरा बॉडी वीएफएक्स है। वैसे भी अभी खबर पे आया कि प्रभास बाहुबली 1 और 2 वो जो 2 सीरीज वाली मूवीज कर रहे थे, उनमें उनको कुछ बैक के प्रॉब्लम हुए, उसके बाद उस मूवी में उन्होंने काफी ज्यादा वेट गेन किया था जिसको वो लूज नहीं कर पाए, एंड ग्रेजुअली ही एंडेड अप पुटिंग वेट ऑल ओवर हिज नेक एंड पूरे मतलब गर्दन से लेके आप अपर बॉडी को पूरा वो आप विजुअलाइज आप देख सकते हो उनके नॉर्मल फोटोज में, जब उन्होंने आदि पुरुष के लॉन्च के बारे में फोटोग्राफ ली थी, एंड ही लुक्स वेरी वेरी ओल्ड एंड वो कहना नहीं चाहिए, वैसे भी उनकी उम्र उतनी है, लेकिन फिर भी उनके उम्र के और एक्टर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और यंग भी दिख रहे हैं, लेकिन ये मेडिकल कंडीशन में है जिसकी वजह से हम उनको कोई दोष नहीं दे सकते। लेकिन एक्टर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन रिदान, मैं अगर एक प्रोजेक्ट के साथ कमिटेड हूं तो मुझे वैसे प्रोजेक्ट के पार्ट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फिजिकली आपको ऐसे वीएफएक्स के ऊपर ऐसे दिखाना नहीं चाहिए। आई एग्री। नहीं ये जनता के साथ उनके फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हो जाती है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि रामायण गाइस में अगर बताने जाऊं तो बहुत लाख ऐसे ऑडियंस है जो अपने बच्चों को ले जाएंगे रामायण दिखाने के लिए। एक अजीब चीज हुई। हमारी बात अलग है, लेकिन आजकल के जनरेशन क्या चाहेंगे कि वो पिक्चराइज मतलब आप कैसे दिखाते हो, आप जैसे क्योंकि दर्शाते हो। बेसिकली किड्स वांट गुड कंटेंट्स, और पेरेंट्स भी चाहते कि कोई अच्छी चीज उनके सामने आए बच्चों के सामने, ताकि वो फैमिली के साथ बैठकर भी देख सके और बच्चे भी अलग देख और सबसे बुरी बात क्या पता है रिदान, कि ये मूवी को मतलब चाइना में, जापान में, इंडोनेशिया में, जहाँ पे इंडोनेशिया में भी रामायण हमारे पूजा जाता है, वहां पे रिलीज की जाएगी, और मैं सोच भी नहीं सकता गाइस कि वहां पे ये दिखाया जाएगा, और हमारे इंडियन कल्चर को ऐसे दिखाया जाएगा। एब्सोल्युटली। और यही बात इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ कि बिफोर वी रिएक्ट ऑन दिस ट्रेलर और या फिर टीजर, एक अजीब सी चीज हुई ट्विटर पे, द लेजेंड ऑफ राम। आपको शायद वो मूवी याद होगी, जननी में रामदूत हनुमान, और क्या गाना था वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और बचपन की यादें। जापानीज वर्जन ऑफ रामायण। वो जो महान डायरेक्टर थे जापानीज, उनका नाम तो मुझे पता नहीं है और मैं जरूर चेक करूंगा, लेकिन हमारे इमोशंस इस मूवी के साथ है, क्योंकि वहां पे श्री राम जी के रामायण को इतने प्योर तरीके से, और इतने इमोशंस से भर कर दिखाया गया था, वो भूले नहीं भूलता है। वही तो आज वो ट्रेंड हो रहा है टीजर पे। सो अब मुझे पता चला कि वो क्यों ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि मेरी आंखें खराब हो गई, मुझे अच्छी पिक्चर देखी। मैं ये टीजर पे रिएक्ट करने से पहले मैं ट्विटर में गाइस गया था, मैंने वहां पे सर्च रिजल्ट में मैंने देखा कि डिसअपॉइंटेड नाम से एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। अब मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन मैं वहां पे, इतनी बड़ी गड़बड़ तो होगी हम लोगों ने नहीं सोचा। कैसे हो सकता है, मतलब इतने बड़े नाम है, प्रभास है, कृति सनन है, और टी सीरीज है, ओम राउत जैसे डायरेक्टर हैं, और मुझे समझ में नहीं आएगा इसके इतना बड़ा बजट होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। बट गाइज वही बात है कि ट्रेलर के लिए तो आप भी इंतजार कर रहे होंगे, मैं भी इंतजार करूंगा, लेकिन हम लोगों का रिव्यू शायद एक ही हो। बहुत लोग ऐसे हैं कि हमारे ग्रुप में, हमारे चैनल पे, हमारे पेज पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में प्रभास के फैन होंगे, डाई हार्ड फैन होंगे। हम लोग फिर से कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ प्रभास का दोष नहीं है, प्रभास यहाँ पे गलत नहीं है, वो अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने हर बार अपने लाइफ में ये प्रूव किया है। उनकी फिल्मों बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर है, ऐसे नहीं है कि वो एक प्रोजेक्ट को, वो सिर्फ बॉडी नहीं बनाते, वो बहुत फुल फ्लेजेड एक्टर है। पर मैं एक बात गाइस में क्लियरली, अगर हमारा कोई रिएक्शन या फिर हमारा कोई ओपिनियन होगा इस टीजर के बारे में, वो यही होगा कि रामायण सिर्फ वीएफएक्स, मोशन, ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब से कुछ नहीं होगा। रामायण जिंदगी है, रामायण लाइफ है, रामायण है हम, जो इंसान है, जो बेहतर इंसान है, वो क्या है, वो रामायण की कहानियों पे आधारित। इतना बड़ा बीजीएम लगाएंगे, इतना बड़े डायलॉग लगाएंगे, कुछ फायदा नहीं होगा।
एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। नहीं, मैं ओम राउत का जो टेक्नोलॉजी का जो न्यू मेथड है, उनका जो थिंकिंग है वो अच्छा है। सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मोशन बेहतर दिखाने की कोशिश की, लेकिन मोशन मुझे टेक्नोलॉजी ऐसा को लगता लाने है- की कोशिश की बॉलीवुड Right. में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको उस लेवल की डायरेक्शन का आइडिया है नहीं कि मोशन कैप्चर को या फेशियल कैप्चर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके कुछ प्रोडक्ट लाया जाए, और उनको काफी सारा बहुत बड़ा बैकअप मिला है। तो अब तो मुझे ऋतिक रोशन की जो रामायण आने वाली है, मतलब उसको लेकर भी गाइस मुझे काफी टेंशन हो रही है कि अगर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के साथ इतने 2 साल के मेहनत के बाद भी हमें ऐसा फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब वहां पे क्या होगा। मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहता गाइस। मैं आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप डाई हार्ड फैन है प्रभास के, आपको कैसा लगा ये टीजर देख के। यही हम कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी इस टीजर को लेके। डिसअपॉइंटेड तो है। एक उपाय है गाइस, अगर वीएफएक्स अगर प्रॉब्लम हुआ तो 3-4 महीनों में इसे सुधार किया जा सकता लेकिन है। इसका बड़ा खर्चा है, 500 करोड़ अगर इसका पूरा बजट है तो करीबन पकड़ लीजिए 250 या 280 अगर आपको करोड़ 500 बचाने हैं तो आपको और शायद पैसे खर्च करने होंगे। बिल्कुल। और या फिर एक काम कीजिए, इस मूवी को थोड़ा और डिले कर दीजिए, अगले साल के दिवाली या फिर इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज कीजिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो प्रभास कि ये सब होने वाला है। ये सब क्योंकि हमारे theories है, डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी काफी सारा पैसा, काफी सारा हार्डवर्क इस पे दाव पे लगा हुआ है। हम नहीं चाहते कि ये मूवी फ्लॉप हो, लेकिन पृथ्वीराज के बारे में भी हम लोगों ने यही कहा था। कोई प्रेडिक्शन नहीं है गाइस, एक व्यूअर की तरीके से हम लोग देखते हैं, हम और भी भी समझते कई हैं। सारे हमें जाके पैसा खर्चा करके मूवी देखना पड़ता है। और भी कई सारे छोटे छोटे फ्लॉज है गाइस इस टीजर में, लेकिन मैं उसे गिनाना नहीं चाहता। बिल्कुल दुख होता है गाइस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट, ये जो स्टोरी है वही हमारे मन के साथ काफी जुड़ी हुई है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन दी ऑफिशियल टीजर ऑफ आदि पुरुष। आपकी क्या राय है इस टीजर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, हमारे ओपिनियन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, ताकि हम किस कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करें, कौन से ट्रेलर, कौन से टीजर के ऊपर। अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं गाइस। बिल्कुल, और हम लोग वापस आते रहेंगे। इस बार शायद देर नहीं होगी, हर बार हम ये कहते रहते हैं, लेकिन इस बार ये वादा हम लोग जरूर पूरा करेंगे। और काफी सारे और नए कंटेंट्स आने वाले हैं। शायद हम लोगों ने कुछ और मिस कर दिया होगा, उसको भी लेके हम वापस आएंगे। प्लीज डोंट टेक दिस वीडियो एज अ रोस्टिंग वीडियो फॉर आदि पुरुष। We support Indian movies and we want good contents to be available. और guys, so यही कहते हुए the reaction is says goodbye to you by saying जय श्री राम।